एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है। वह महात्मा बुद्ध से पूछता है, हे तथागत, मैं अपने जीवन के कई सारे लक्ष्यों में से एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो लक्ष्य है दुखों का अंत। मैं अपने जीवन से पूरी तरह दुखों का अंत करना चाहता हूँ, किंतु मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मैं कितने भी प्रयास करूं, उन दुखों को पूर्णतया नष्ट नहीं कर पाता हूं। दुख आते ही आते हैं। कृपया आप कोई मुझे ऐसा मार्ग बताएं कि मेरे जीवन में कभी दुख आए ही ना। इस पर तथागत कहते हैं, ठीक, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता सकता हूँ, किंतु क्या तुम उस मार्ग पर चल सकते हो? यदि तुम उस मार्ग पर चल सकते हो तो निश्चित रूप से ही तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे। जैसे कि तुम मेरी अवस्था देखो, मेरी अवस्था में क्या मुझे दुख है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं तथागत, नहीं, आप में से तो जरा से भी दुख नहीं है, क्योंकि आप जिस अवस्था में जीते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, वो अवस्था अद्वितीय है, वो अवस्था बड़ी ही प्यारी है। इस अवस्था को पाने के लिए आपने अपने घर बार का त्याग कर दिया था और आप इस अवस्था पर अब रहते हैं। ये अवस्था पाने के लिए ही तो कई सारे लोग आपके शिष्य बन गए। उनमें से कुछ सफल भी हुए और कुछ असफल भी हुए। तो तथागत ने पूछा, तो क्या तुम कारण बता सकते हो कि जो शिष्य मेरे सफल हुए बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, उनमें ऐसी क्या खास बात थी, और जो मेरे शिष्य सफल नहीं हुए हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात थी? उस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मुझे यह पता होता कि आपके जो शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं और जो बुद्धत्व को नहीं प्राप्त हुए हैं, काश मैं ये जान पाता कि किन कारणों से वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं और किन कारणों से वे बुद्धत्व को नहीं प्राप्त हुए हैं, तो मैं आज बुद्धत्व की अवस्था पर न होता। तो अतः तथागत, मुझे इस पर जरा सा भी ज्ञान नहीं है, कृपया आप ही बताइए। तथागत ने सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया, विश्वास। वो शब्द है विश्वास। अर्थात जो मेरे शिष्य सफल हुए हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने में, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और जो मुझ पर विश्वास नहीं कर सके वे उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सके। वो अपने मन के ताने बाने और उनके मन ने उनसे जैसे जैसे कहा वो बस वैसे वैसे करते गए, किंतु जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं वो मन को भी हरा चुके थे और मन के ऊपर वो हो चुके थे। चलो, तुम्हारे दुखों को नष्ट करने के तरीके को मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें बताता हूँ। सुनो, ध्यान से सुनना इस कहानी को, फिर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे दुखों के कारण क्या हैं और इन दुखों को कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई आगमन न हो सकेगा। तो सुनो, एक दिन एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक वृक्ष दिखा। वो वृक्ष बड़ा ही प्यारा था। उसकी घनी छांव को देखकर उसके मन में एक बार यह बात आई, क्यों न चलो इस वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अतः वह व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे गया और वहां पर बैठकर आराम करने लगा। अब उसके मन में एक बार और विचार आया कि कितनी प्यारी छाया है, कितनी सुंदर छाया है, कितनी आनंददायी छाया है, चलो यहाँ पर एक बार सो लिया जाए। उसके मन ने ऐसा कहा और वो उस वृक्ष के नीचे सो गया। जब वह कुछ देर बाद नींद से उठा तो उसे लगा, ओह, कितनी देर में सो गया था, काश मुझे भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इतने प्यारे वृक्ष के नीचे और इतनी अच्छी छांव में काश थोड़ा स्वादिष्ट भोजन होता तो कितने आनंद के साथ बैठकर मैं खाता। उसका यह सोचना ही था कि उसके सामने भोजन भी प्रकट हो गया। उसने उस भोजन को खा लिया। फिर उसने सोचा, वाह, कितना प्यारा भोजन था, काश कि कुछ पेय पदार्थ मिल जाते अच्छे अच्छे तो और मजा आ जाता। उसका बस इतना सोचना ही था कि उसके सामने अच्छे अच्छे पेय पदार्थ भी उत्पन्न हो गए। अब उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा शक पैदा हुआ कि इस वृक्ष के नीचे मैं जो भी मनोकामना करता हूँ वो पूरी हो जाती है। कहीं ये कोई जादुई वृक्ष तो नहीं, या फिर इस वृक्ष में कोई शैतान तो नहीं रहता है। उसका बस इतना ही सोचना था कि इस वृक्ष में कोई शैतान तो नहीं रहता है। उसके सामने एक शैतान प्रकट हो गया। जैसे उसके सामने शैतान प्रकट हुआ, वह सोचने लगा कहीं यह शैतान मुझे मार न दे। उसका बस इतना सोचना ही था कि शैतान ने उसे मार दिया और वह व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब तुम्हें मैं बताता हूँ
ये वृक्ष कोई अन्य वृक्ष नहीं था, बल्कि यह कल्प वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे तुम जैसी मनोकामनाएं करोगे वो पूरी हो जाएंगी। ये वृक्ष इतना निर्दोष, इतना प्यारा, इतना पवित्र है कि उसे अच्छाई और बुराई में अंतर ही नहीं पता है। ये बस वो कर ही डालता है जैसा भी तुम सोचोगे। उसी तरीके इस कल्प वृक्ष के समान तुम्हारा ये मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क में जैसे तुम विचार सोचोगे वैसे विचारों को ये तुम्हारा मस्तिष्क सत्य कर देता है। इसे कुछ भी नहीं पता है कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सा विचार तुम्हारे लिए बुरा है। तो इसलिए तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को स्वीकार ही मत करो कि दुख है। जैसे ही तुमने कहा दुख है, वैसे ही मस्तिष्क तुम्हारा स्वीकार कर लेगा, हाँ दुख है, और तुम दुखी हो जाओगे। जैसे ही तुमने कहा सुख है, वैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क स्वीकार कर लेगा, हाँ सुख है, अतः तुम प्रसन्न हो जाओगे। अर्थात यहाँ सारा का सारा कमाल तुम्हारी सोच का है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम पाओगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, हमेशा सकारात्मक सोचो। तुम कभी भी यह मत सोचो कि जीवन में दुख है, जीवन में सुख है। यहाँ तक कि तुम कुछ सोचो ही मत, न तो दुख को सोचो न तो सुख को सोचो। जो भी तुम्हारे साथ घटित हो बस उसे देखते रहो, बस उसे देखते रहो, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, वर्षा आए चाहे गर्मी आए, रात आए चाहे दिन आए, किसी भी पहलू, किसी भी क्षण का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं वो सब तुम्हारी सोच का कमाल है। तुम्हारी सोच ही वो सब कुछ है जो तुम हो। तुम्हारी सोच ही सब कुछ बना सकती है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने चारों ओर देखो, यहाँ पर जितना भी कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये कभी न कभी किसी की सोच रही होगी जो आज इस आकार को धारण किया है। तो तुम अपनी सोच को बदलना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलना। तुम्हारे दुख हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जब तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में दुख है तो उसी वक्त तुम यह बात स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मेरे जीवन में दुख है, हाँ मेरे जीवन में दुख है, अतः तुम्हारे जीवन में दुख होंगे ही होंगे। बस तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखना, बस सोच को सकारात्मक रखना, और विश्वास भी रखना कि हाँ मेरा जीवन खुशहाल है। विश्वास वो ताकत है जो तुम्हें महान बनाएगी। जो कि शुरुआत में गौतम बुद्ध ने खुद कहा था, मेरे जो शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं उन्हें मुझ पर बहुत अधिक विश्वास था, और जो शिष्य मेरे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए उन्हें मुझ पर उतना अधिक विश्वास नहीं था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें बस यही समझाना चाह रहे थे कि आप सकारात्मक विचारों पर बहुत अधिक विश्वास रखें। यदि आप नकारात्मक विचारों पर विश्वास रखेंगे तो आपका जीवन भी नकारात्मक बन जाएगा, और यदि आप सकारात्मक विचारों पर विश्वास रखेंगे तो आपका जीवन बेहद ही सकारात्मक और खुशहाल में बन जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में।